નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 વિષય હિન્દીના દ્વિતીય પરીક્ષાના આદર્શ પ્રશ્નપત્રની સંપૂર્ણ મિત્રો 50 ગુણનું સોલ્યુશન આપણે મેળવીશું. સમય રહેશે 2 કલાકનો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવો. विभाग એની વાત કરીશું. निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. बाद लोग किसे आशीष देते हैं? तो जवाब आवश्य सी, आग को. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किसे ज्यादा मूल्यवान है? तो मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा फोकट में मिले अंडे से ज्यादा मूल्यवान है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. कवि अरमानों के बारे में क्या कहता है? उजाले या अंधकार में, कल कहर या बीचधार में, घोर तृष्णा या पवित्र प्यार में, कवि अपने अरमानों के साथ आगे बढ़ने के लिए कहते हैं. जीत का आनंद क्षणिक होता है, हार का दुख दीर्घकाल तक चलता है. हमें अपने अरमानों को ढलना होगा, सबके साथ कदम मिलाकर चलना होगा. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन पसंद है क्योंकि हिंसा के बजाय एक सादा सरल जीवन लोगों को ज्यादा काम आता है. सारे बहस और विवादों के बाद ये तय हुआ कि सरल जीवन ही श्रेयकर है. हिंसा से जीवन तहस नहस हो जाता है, चिंताग्रस्त रहता है, हिंसा का परिणाम भी अच्छा नहीं होता, निरंतर संघर्ष मिलता है. इससे अच्छा है कि आदमी अपना जीवन सरलता से व्यतीत करे. सरल जीवन ही अच्छा जीवन है. चंपा कैसे उद्यम करती है? चंपा छोटी और नटखट लड़की है. कवि उसे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है लेकिन उसको बढ़ना पसंद नहीं है. चंपा सुंदर ग्वाला है, वो गाय भैंस चराने के लिए जाती है. चंचल चंपा कभी कभी उधम मचाती है, कभी वो कवि की कलम छिपा देती है और कभी कागज गायब कर देती है. इस कविता में कवि ने चंपा की मनोभावना और जीवन पद्धति व्यक्त की है. कवि चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करके स्त्री शिक्षा को उपहार दिया है. विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. बच्चों में संस्कार चौपट हो रहे हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. बापू के तीनों बंदरों इशारों से क्या कर रहे हैं? बापू के तीनों बंदरों इशारों से क्या कर रहे हैं कि एक पहला जो है वो आंख बंद करो, जबान बंद करो और कान बंद करो और अपने को आत्मसात करो. चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? तो चंद्रशेखर आजाद जीवन को पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तित्व उज्ज्वला और नैतिक उच्चता इन गुणों के पोषक थे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. अजंता के चित्रों में कौन कौन सी कहानियां हैं? अजंता के चित्रों में बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियां हैं. रजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों में सिरजते चले गए हैं. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है? भारत माता की जय का नारा हमें खुद अपने और हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई बहनों की सेवा करने का प्रेरणा देता है. नृत्य ही हम जय इन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, इन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं. वे आदमी कौन हैं? नृत्य ही आप और अपने भाई. इसीलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपने आप भारत भर के सभी भाई बहनों की जय बोलते हैं. भारत माता आप ही है और यही आप अपनी ही जय बोलते हैं. दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? माँ ने उसके लड़के को खाने के लिए रूखी रोटी दी तो उसने जमीन पर डाल दी. माँ ने उसका अपनी गोद में लेकर कहा, बेटा सुबह में तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना. बेटा
बेटा रिझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। माँ ने मना किया तो भी उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। माँ ने स्नेह से चुप चुप कर कहा, नहीं बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं है, तू खा ले। लड़का और उसकी दीन माता का परस्पर प्रेम देखकर दिलीप के लिए और देखना असंभव था। दांतों से होठ दबाकर वो पीछे हट गया। विभाग सी, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। औरत, स्त्री या नारी। अभिमान तो गर्व। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तृष्णा, वितृष्णा। उजाला तो अंधेरा। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। हिंदुत्व तो त्व, प्रामाणिक तो आवश्य एक। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग शब्द लिखिए। आ तो जवाब क्या आएगा? उलट में आगमन और आदान। प्र तो आधिक्य, प्रकोप, प्रसारित, प्रबल। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ बटाना तो सहायता करना। माता पिता के कार्य में हाथ बटाना चाहिए। खून पसीना एक करना, घोर परिश्रम करना। रमेश ने खून पसीना एक करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। विभाग डी, निम्नलिखित पत्र लिखिए। तो आनंद भवन, स्टेशन रोड, वाराणसी 221001 से कल्याणी अपनी सखी अनुराधा को दहेज प्रथा को बुराइयां समझाते हुए एक पत्र लिखती है। तो पत्र कैसा लिखना है? आपका नाम, सामने वाला का नाम, पता और दिनांक लिखना है। उसके बाद जो सखी है तो उसके आगे लगेगा प्रिय सखी, सप्रेम नमस्कार। और फिर पूरा जो पत्र है वो लिखना है और बाद में लिखना है तुम्हारी सखी और आपका नाम लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले आपको ये गद्यांश या तो ये परिच्छेद आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर आपको लिखना है। पहला है, स्त्री को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? पुरुषों से भिन्न प्रकार की शिक्षा स्त्री को देनी चाहिए। कताई, बुनाई, सिलाई, कटाई आदि शिक्षा के साथ स्त्रियों को कुटीर उद्योग में भी शिक्षा देनी चाहिए। हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। तो स्त्रियों को उचित शिक्षा देने से हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। जिंदा विश्वविद्यालय किसे कहता है, किसे कहा है? तो शिक्षित एवं सुसंस्कृत स्त्रियों से संपन्न घरों को जिंदा विश्वविद्यालय कहा गया है। शिक्षा का अर्थ क्या है? तो केवल किताबी ज्ञान और अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का अर्थ है सुंदरता से जीने की कला। निम्नलिखित विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। मातृप्रेम या आप पुस्तक मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उस पे आप निबंध 250 शब्द में लिख सकते हैं। आपको यहाँ विषय, परिचय, पुस्तक का महत्व ऐसे टॉपिक दिए गए हैं, उसका उपयोग करके आप यहाँ से देखकर भी निबंध लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आप सभी ने ये सॉल्यूशन देखा और आपको परीक्षा में भी काम आएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।